इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री महेंद्र कुमार जैन मच्छरदानी, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर अभिषेक जैन, भोपाल मध्य प्रदेश। फर्म एग्लिस डायग्नोस्टिक्स, डॉक्टर NK जैन मेमोरियल डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मालवीय नगर, भोपाल मध्य प्रदेश। सिद्धम पैथोलॉजी लैबोरेटरी, SPL डायग्नोस्टिक्स, रॉयल मार्केट, भोपाल मध्य प्रदेश। बीज तो बोलिया, धर्म तो प्रारंभ कर लिया, मनुष्य पर्याय भी प्राप्त कर ली, पर फिर भी मनुष्य पर्याय का, धर्म का, जीवन का हमें सुख रूप फल प्राप्त ही नहीं हुआ। मोक्ष फल की बात नहीं चल रही, संसार के सुख रूपी फल भी प्राप्त नहीं हुए, और प्राप्त हो भी गए तो खा नहीं पा रहे हैं, भोग नहीं पा रहे हैं। खूब सुंदर बगीचा घर में लगा लेना, खूब सुंदर बगीचा लगा लेना, पर डॉक्टर ने कहा है कोई फल मीठे नहीं खाओगे। अब वो बगीचा किस काम का? मात्र देखने का और दिखाने के ही काम का है। ऐसे देखने और दिखाने की ही जिंदगी हो गई है। आज के इंसानों की वास्तविकता में खोखला है, खोखला है, खोखली जिंदगी, खोखला जीवन जी रहा है। कुछ नहीं भोग पा रहा है, कुछ नहीं भोग पा रहा है। जैसे वो घुन लगी हुई गेहूं अनाज देखा, घुन जानते हैं ना, घुन, वो बाहर से तो गेहूं और अनाज ऐसा चमकता है, पर अंदर पूरा खोखला, पूरा खोखला। ऐसा जो विषयों में आसक्त है, बाहर से तो दिख रहा है मैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, पर भीतर तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा धन, तुम्हारा शरीर सब खोखला हो चुका, सब खोखला हो चुका, सब खोखला हो चुका। इसलिए विचार करो, इन 3 गलतियों को सुधार लो तो फल मिलेगा, और फल मिलने से काम नहीं बनेगा, फल भोगना भी तो होगा। नहीं तो तुम कमा के धर रख जाओ और आने वाली पीढ़ी पता नहीं भोग पाए, नहीं भोग पाए। इसलिए विचार करो, पढ़ो गाथा नंबर 73। भगवान कुंद कुंद स्वामी कुछ समझा रहे हैं। कैसी विडंबना, कैसी विडंबना है। जिंदगी गई, पूरी जिंदगी गई। पैसे कमा लूं, ये साधन कमा लूं, वो साधन कमा लूं। कितने साधनों का उपयोग किया, नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। 2-2, 4-4 मकान बना लिए। मरते समय कौन से मकान में मरोगे महेंद्र जी? बुरी नहीं मानना, नहीं जाओगे आप, नहीं जाओगे क्या? मैं तो जाने वाला हूँ, मुझे विश्वास है। आपसे भी पूछ रहा हूँ, कौन से मकान के कौन से कमरे में? इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी हमने संपत्ति इकट्ठी करके रख ली है, कितना साथ ले जाएंगे? मैं पूछ रहा हूँ, कौन से मकान में, मकान के कौन से कमरे में, कौन से कमरे की कौन से पलंग को क्या साथ ले जा पाएंगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। फिर कम से कम जीते जी, जीते जी, जीते जी माताओं परिग्रह का प्रमाण तो कर लो। मैं कह रहा हूं 50 बंगलों का नियम ले लो। 100 किलो तोले सोने का, 100 किलो का तोला नहीं, 100 किलो सोने का नियम लो, पर तो लो तो कितना है, क्या है, मैं पूछ नहीं रहा हूं, पर अधिक से अधिक, दुगनी, 4 गुनी, 10 गुनी, 100 गुनी सीमा बनाओ। कम से कम 100 किलो का लोगे तो 101 किलो का आएगा, तो उसके पापों से तो बचोगे, उतना तो लोभ कम हो जाएगा। पर व्यक्ति सोचता है, माना कि पता चल गया और कोई दे गया तो लोभ सता रहा है। 100 किलो पहनकर घूमोगी ना माँ, बोलो ना, एक साथ 100 किलो टांग के घूम लेना, कितना सुंदर लगेगा। नहीं टांग सकते, 100 किलो क्या 1 किलो भी नहीं पहन सकते, नहीं पहन पाते। पर फिर भी इतना लोभ है कि रखा है, रखा है, रखा है, संभाल लो, संभाल लो, संभाल लो। ये नरकों की तैयारियां कर रहे हो। लोभी मत बनो, अज्ञानी मत बनो, विषयासक्त मत बनो। अगर फल को प्राप्त करना चाहते हो तो ये संदेश दे रहे थे 73 नंबर की गाथा में। पढ़ लो भगवान कुंद कुंद समय की भाषा को, नहीं तो कहो महाराज जी कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा था। पढ़ते हैं 73 नंबर की गाथा को। वत्थु समग्गो मूढ़ो लोही लभति फलम जहा पच्छा अन्नानि जो विषया सत्तो लहति तहा चेवम।
जैसे वत्तु समंगो समस्त पदार्थों से युक्त। साधन तो बहुत है, साधन तो बहुत है, पर साधनों का प्रयोग कैसा किया जाता है ये नहीं जानने वाला क्या उन साधनों को भोग पाएगा? माँ घर में कितनी सुंदर भोजन बनाने की सामग्री रखी हो, पर जिसको भोजन बनाना आता ही नहीं है वो क्या बना पाएंगे? कुछ नहीं। बासमती चावल भी लेके आ जाना, पर जिसको कुकर का ढक्कन कैसे लगाया पता नहीं है वो क्या चावल बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। पहला कारण कह रहे हैं अज्ञानता। बत्थु समघो मूढ़ो अन्नाणी, हे मूढ़ मूढ़ बदबान, ये वस्तु समस्त वस्तुओं को, समस्त साधनों को, समस्त पदार्थों को प्राप्त करने के बाद भी मूढ़, अज्ञानी और लोही, लोभी, और आगे और कह रहे हैं विषयासक्तो, विषयासक्त कभी भी समय पे फल को प्राप्त नहीं कर पाता। समय पे फल को प्राप्त नहीं कर पाता और समय ढलने के बाद फिर तुम्हें फल मिल रहा है, फिर जिंदगी का मतलब क्या निकला? पूरी जिंदगी मेहनत की, पर तब चने मिले जब दांत गए थे। अब पीस के तो पी लेंगे ना। कोई काम का नहीं है। समय पर समय का फल मिले तो ही कार्यकारी है, अन्यथा कोई कार्यकारी कार्य तुम्हारा जीवन का है ही नहीं। जीवन भर मेहनत करो सोहनलाल जी, और अंतिम समय तक भी एक बार भी टिकट नहीं मिले, पार्टी के लिए हम जी जान लगा दे, तो फिर किस काम का? मिला है तो हमें पुरुषार्थ ऐसा ही पुनः पुनः करना है। आसक्त ना होके, अज्ञानी ना होके, लोभी ना होके, निर्लोभी होकर काम करो। फल मिलेगा, फल मिलेगा, फल मिलेगा, पर समय पर फल मिले तो कार्यकारी है। यहाँ भगवान कुंद स्वामी कह रहे हैं सब कुछ साधन है। बीज तूने बो लिया, खाद डाल दी, पानी डाल दिया, मौसम अनुकूल था, जमीन भी बहुत अच्छी थी, पर फिर भी फल अगर नहीं मिला, क्यों? माना कि किसी को लोभ सताया, वह इतना सा पौधा हुआ, उसने उसके ही पत्तियां तोड़ना शुरू कर दी। उसे लगता हो गया, आ गया काम समाप्त। और माना कि थोड़ा बड़ा होने पर जिस फूल से फल आने वाला था उस फूल की कलियों को ही तोड़ लिया, उसको लगा यही सब कुछ है, बहुत सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है, वो कली तोड़ के घर में रख ली। अब फल कहाँ से आएंगे? अब फल कहाँ से आएंगे? चाहे धर्म हो चाहे जीवन हो, फल के पहले फूल आते हैं, पर फूलों में फूल जाओगे ना तो फल कभी मिलने वाला नहीं है। फूलो मत। कौन फूल? कौन सा फूल? फूलों को देखकर फूलो मत। फूलों को देखकर फूल गए सो पक्का मान लेना फलों से तुम दूर हो गए हो। दिखते हैं, सुंदर दिखेंगे फूल, बहुत सुंदर दिखेंगे। ये युवा अवस्था, पुण्य का उदय बहुत सुंदर लगेगा, पर अगर इसमें ही तुमने अपने शरीर को बर्बाद कर लिया विषयों में और विपरीत कार्यों में अपने शरीर को नष्ट करके रख दिया, तो ध्यान रखना पूरी जिंदगी फर्क कोसना पड़ता है। फिर कितने ही कैंसर के फोड़ों को छुपा के मुंह दबाकर घूमते रह लेना, पर जब कैंसर का फोड़ा आएगा फिर मुंह और सब शरीर के एक एक अंग अलग हो जाएंगे ना, तब समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं चोरी छुपे तुमने पाप किया था। ये विषयों की आसक्ति तो है, अभक्ष खिला रही है। विषयों की आसक्ति तो है, ये कहाँ कहाँ सिगरेट, गुटखा, तंबाकू और क्या क्या खाने में जीवन बर्बाद कर रहा है। पैसे के पैसे बर्बाद और शरीर का शरीर बर्बाद। पहले पैसे बर्बाद किए, आयु को, पुण्य को बर्बाद किया, और फिर मरते समय डॉक्टर को फिर ऑपरेशन करने के लिए पैसे, उसके सामने भीख मांग रहे, बचा लो थोड़ी देर।
कुछ कर लो। नहीं, अभी समय मिला है, अभी समय मिला है। इन आसक्ति से, इन विपरीतताओं से बचो। अज्ञानी अज्ञान के कारण फल नहीं प्राप्त कर पा रहा है, लोभी लोभ के कारण फल प्राप्त नहीं कर पा रहा है, और जो आसक्त है वो वर्तमान में इतना आसक्त है, जो मिला है उसमें उसको आगे का विचार ही नहीं है। और जो आगे के विषयों में आसक्त है वो वर्तमान का आनंद नहीं ले पा रहा है, इसलिए दोनों भी खाली हाथ रह गए। दोनों भी खाली हाथ रह गए हैं। इसलिए भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ कि जो ये तुम्हारी मूढ़ परिणति है, अज्ञानी परिणति है, लोभी परिणति है, विषयों की आसक्त परिणति है, इन सबको छोड़ो तो ही तुम्हें किए हुए का कुछ फल मिल सकता है, चाहे धर्म का हो, चाहे गृहस्थी का हो। धर्म का भी फल मिला क्या? धर्म का भी फल मिला क्या? नहीं मिल पाया, नहीं मिल पाया। ऐसे भी धर्मात्मा हमने आगम ग्रंथों में और पुराणों में पढ़े हैं कि उन्होंने इधर धर्म किया, उनको उधर फल मिल गया। और हम तो 35, 40, 50, 55, 60, 80 वर्षों से पूजा कर रहे हैं। क्यों दोषी जी? पर कितना फल मिला? अगली पर्याय का नहीं, इसी पर्याय में मिल पाया। ये निर्णय करो कि कहीं न कहीं हमारी भूल हो रही है, कि हमारी अज्ञानता है, कि धर्म करने में लोभ सता रहा है, मान का लोभ, शब्दों का लोभ, प्रशंसा का लोभ, कुछ ना कुछ लोभ सता रहा है। इसलिए जो मिलने वाला बहुत बड़ा फल था ना, वो थोड़ा सा होके रह जाता है, थोड़ा सा होके रख जाता है। जैसे आजकल वो पेड़ आते हैं ना, आप लोगों ने घर में देखे होंगे, आजकल बहुत सारे स्थानों पर पेड़ आते हैं, वो बहुत बड़ा बड़ का पेड़ आजकल घर में लगने लगा। बोनसाई, छोटे छोटे पेड़ आने लगे, बहुत बड़े बड़े आम के वृक्षों को इतना सा कर लिया, जैसे उनके वह पौधों के उस जड़ों पर तार बांधकर विशिष्ट प्रक्रिया करते हुए, बिल्कुल वह बहुत बड़ा बड़ होने की शक्ति उसमें थी, बहुत बड़ा आम का फल भी लगने की शक्ति थी। पर जैसे जैसे उसकी जड़ों को बांधकर संकुचित करके कितना सा आम का पेड़, इतना सा आम भी लगे हैं, पर इतने इतने से। क्या ऐसा जीवन आप लोगों का बोनसाई की तरह नहीं हुआ? पूरा जीवन बोनसाई की तरह हो चुका है। आपने अपनी सोच, अपनी क्रिया, अपने आप को इस लोभ ने, अज्ञान से, किसी ने आसक्ति ने ऐसा बांध के जड़ों को जकड़ के रखा है कि बढ़ना चाहे भी तो हमारा पुण्य, हमारा जीवन बढ़ नहीं पा रहा है। मात्र शो का पीस। वो आम किस काम का? वह आम का उसका पेड़ किस काम का जो बोनसाई होके घर में तुम्हारे टेबल पे रखा है? ऐसा ही जीवन तुम्हारा, धर्म तुम्हारा किस काम का, जो फल तुम खा ही नहीं पाओ, दुनिया को मात्र दिखाने के काम का, और किस काम का? मत बनो बोनसाई, मत बनो बोनसाई, मत बनो बोनसाई। अपने आप को हम, अपने जीवन को हम स्वयं कुंठित कर रहे हैं अपनी छोटी सोच और विषयों की आसक्ति, लोभ और अज्ञान दशा से। अभी तो अज्ञानी थे, अभी तो कहने वाला नहीं था, अभी कहने वाले भगवान कुंद कुंद स्वामी मिल रहे हैं। सुन लो, समझ लो, विचार कर लो, नहीं तो हाथों से समय निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। समय हो गया है घड़ी का, 1 घंटा होने को है, चंद मिनट बस बचे। पता चला? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देखते देखते जिंदगी बोनसाई हो गई, फल भी लग गए इतने से, पर समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। समझने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो। आपकी अज्ञानता आपको खाई जा रही है। किस बात की अज्ञानता? महाराज जिनेन्द्र जी कह रहे, महाराज हम तो बहुत ज्ञानी हैं। नहीं, ये जानकारी है, ज्ञान नहीं। ये जानकारी है, ज्ञान नहीं। शब्दों की जानकारी, ग्रंथों की जानकारी, गाथाओं की, आगम की, सबकी जानकारी, सूचना होना भिन्न है। जीवन में जब तक उतर नहीं रहा है ना, तब तक वह ज्ञान है ही नहीं। और ये अज्ञानता
मेरा लोभीपना, मेरे विषयों की आसक्ति स्वयं को क्या हमारे साथ और चार को भी ले डूब रही है। मत डूबो, मत डूबो, मत डूबो। मैं तो डूबने वालों को उठाने के लिए कह रहा हूँ, उठ जाओ, जाग जाओ, चेत जाओ। बहुत समय हो गया, बहुत समय हो गया विषयों में आसक्त होते होते, लोभ परिणति करते करते। अब कुछ तो समझ जाओ, कुछ तो परिमाण कर लो, भोगो भोग परिमाण कर लो। दिन में इतनी बार ही खाएंगे, इतना ही खाएंगे, कुछ तो कर लो। नहीं ले पा रहे हैं, बहुत बड़ी दूसरी प्रतिमा, आगे की प्रतिमाएं, पर कम से कम कुछ इन भोगो भोग की सामग्री में नियम बना लो, परिग्रह में नियम बना लो, कुछ तो मर्यादा करो। पर मर्यादा, हम नाम से ही अमर्यादित हो जाते हैं। मर्यादा के बिना तुम्हारा जीवन सुखदायी हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। हमने सोच को मर्यादित कर लिया, धर्म को मर्यादित कर लिया, पंथों में बांटकर, आमनाओं में बांटकर। ये मर्यादा नहीं थी। तुम्हारे व्यवहार की मर्यादा तुम सीखो। आप श्रावक हो, श्रावक पर्याय की मर्यादा आप सीखो तो काम हो पाएगा, अन्यथा नहीं। जाओ, घर नहीं जाना, घर नहीं जाना, घर नहीं जाना। विषयों के घर में अब चाहे नाली कह दो, चाहे घर कह दो, क्या करें। भोगों के कीड़े बने हैं विषयासक्त होते हुए। कुछ समय अपने आप को देकर अपने आप को संभालने का प्रयास करो तो कुछ काम बन पाएगा, अन्यथा बनने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। जो मिला है समय, उस समय का सदुपयोग करते हुए जीवन को स्टार्ट और स्मार्ट करने का प्रयास करो, नहीं तो हाथ से जीवन छूट जाएगा, छूट जाएगा। अतः मेहनत, तुम्हारी जीवन की पूरी जिंदगी की मेहनत चंद मिनटों में समाप्त हो जाएगी। इसलिए जो किया है उसे प्राप्त करो, और जो प्राप्त हुआ है उसे पर्याप्त मानकर भोगने का प्रयास करो तो सुखी हो पाओगे, अन्यथा नहीं। जाओ, समय हो ही गया, अब मानना तो है ही नहीं है। मान जाओ सो तो कल्याण हो जाए, पर आज नहीं तो कल, कभी न कभी मानोगे, विश्वास है। आज सुनोगे तो कल मानोगे भी, और कल मानोगे तो परसर बदलोगे भी, ये विश्वास है। करेंगे पुनः समय पर, समय की बात को समय पर चर्चा, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री महेंद्र कुमार जैन मच्छरदानी, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर अभिषेक जैन, भोपाल मध्य प्रदेश। फर्म एग्लिस डायग्नोस्टिक्स, डॉक्टर NK जैन मेमोरियल डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मालवीय नगर, भोपाल मध्य प्रदेश। सिद्धम पैथोलॉजी लैबोरेटरी, SPL डायग्नोस्टिक्स, रॉयल मार्केट, भोपाल मध्य प्रदेश।